जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम देखेंगे 10 मिनट शो में दोस्तों नया संसद भवन। आपको पता है कि जो नया संसद भवन है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और बनने की संभावनाएं भी हैं। इसमें दोस्तों नया संसद भवन देखें, संसद के बारे में देखें और हो सकता है थोड़ा बहुत पुराने संसद के भी बारे में देख लें। ठीक है, तो बहुत ही शानदार होगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है, जो दोस्तों इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल पर डाल देंगे, ज्ञान आरबीएल। और बाद में दोस्तों ऑफिशियल लगा लीजिएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी डाल दी जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों बात करते हैं नए संसद भवन की दोस्तों, और आपको बता दें इसका पूरा का पूरा क्रेडिट दोस्तों हमारे अनुराग भैया को जाता है। ठीक है, जिनके द्वारा दोस्तों इतना बेहतरीन कंटेंट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जो भी आप हस्तलिखित चीज़ों में देख रहे हैं वो अनुराग भैया की मेहरबानी है। ठीक है, और आपको बता दें वो भी इस बार यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होने वाले हैं दोस्तों, उनके बहुत अच्छे नंबर हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नया संसद भवन देखते हैं। तो अनुराग भैया को भी थोड़ा सा क्रेडिट दीजिएगा आप सभी। देखिए, नए संसद भवन की बात करें तो पहले देखते हैं दोस्तों संसद शब्द किसका है, किस भाषा का है। तो आपको बता दें संसद शब्द दोस्तों फ्रेंच भाषा का है। आपसे पूछ सकता है कि संसद दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो संसद दोस्तों किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि दोस्तों जो संसद होता है उसमें दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्याशी होते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्याशी होते हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप दोस्तों किस मतलब किस संसदीय क्षेत्र से हैं, और आपके यहाँ जो लोकसभा का सांसद है वो कौन है। अमूमन मैं अभी बताऊं दोस्तों, इसके चुनाव होने वाले हैं। तो अभी मेरे यहाँ दोस्तों मैं रायबरेली से हूँ और यहाँ सोनिया गांधी जी क्या है, सांसद हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों संसद की जननी किसको कहते हैं, तो ब्रिटेन को कहते हैं। संसद की जननी कौन है, ब्रिटेन है दोस्तों, इंग्लैंड वाला ब्रिटेन है। ठीक है, चलिए भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है मेरे साथियों, तो ये ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से। ठीक है, क्योंकि संसद की जननी हम ब्रिटेन को बोलते हैं, और संसदीय व्यवस्था भी दोस्तों कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, एडॉप्ट की गई है। ठीक है, अब दोस्तों संसद की बात करते हैं ना, तो संसद दोस्तों आपका 79 आर्टिकल में है। कितने, 79 आर्टिकल में। और देखिए अगर आपसे पूछता संसद के सदन कितने हैं, देखिए सदन कितने, अंग कितने, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर दोस्तों सदन पूछेगा तो केवल आप दो बताइएगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का वर्णन दोस्तों 81 में है। ठीक है, और राज्यसभा का 80 में। देखिए इसको कैसे याद करते हैं, तो मैंने कई बार बताया दोस्तों, सरला याद कर लेना, सरला है ना। सा से संसद है ना, संसद, और रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। संसद को दोस्तों 79, फिर संजय के बाद 80 आएगा, 80 के बाद 81 आएगा। तो सा से सरला 79, और रा से दोस्तों राज्यसभा 80, और दोस्तों ला से लोकसभा 81। तो सरला याद कर लीजिएगा, या फिर सर लो याद कर लो, सर लो से लोकसभा हो जाएगा। तो जैसे मर्जी याद कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा संसद कितने कितने सदन है दोस्तों, दो सदन, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, और वहीं पूछ ले संसद के अंग कितने हैं, तो आप बताइएगा संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कितने, संसद के 3 अंग हैं। सदन पूछेगा 2 बताइएगा। ठीक है, सदन पूछेगा 2 बताइएगा, और संसद के अंग पूछेगा तो आप 3 बताएंगे साथियों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों कोई भी कानून दोस्तों इन तीनों से होके गुजरेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो नए संसद भवन की आधारशिला दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को। अब देखिए एक चीज आपसे मैं कमेंट में और पूछ चाहूंगा कि 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई दोस्तों। और ये भी बताइएगा आपके यहाँ से दोस्तों संसदीय क्षेत्र से सांसद कौन है। ठीक है, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किस प्रोजेक्ट होता है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, आपसे पूछेगा जो हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ दोस्तों, वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ, तो 28 मई 2023 को। देखिए न्यू कब रखी गई, तो 10 दिसंबर 2023 को, और इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 28 मई 2023 को। अब पूछेगा नए संसद भवन का दोस्तों आकार कैसा, त्रिकोणीय आकार, मतलब त्रिभुजाकार में दोस्तों ये बनाया गया है, 3 कोणों के आकार पर बनाया गया है। इसका निर्माण दोस्तों कितने वर्ग स्क्वायर फीट में हुआ, तो 64,500 स्क्वायर फीट में दोस्तों 4 मंजिला इमारत में हुआ है। ठीक है, यानी कितने मंजिल इसमें है, तो 4 मंजिला है। कितने मंजिला है, 4 मंजिला है दोस्तों, 4 मंजिला के रूप में हुआ। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में 4 मंजिला इमारत के रूप में किया गया है। इस संसद भवन का डिजाइन किसने किया है दोस्तों, इस संसद भवन का डिजाइन किसने किया, HCP डिजाइन कंपनी गुजरात द्वारा। यानी इसका डिजाइन किसने पेश किया है, तो HCP डिजाइन कंपनी गुजरात के द्वारा। और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिमल पटेल।
वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल दोस्तों। देखिए डिजाइन किस कंपनी ने दिया? HCP डिजाइनर कंपनी ने, ठीक है, गुजरात की है। और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। और आपको बता दें इसका निर्माण किसने किया? इस संसद भवन का निर्माण किसने किया? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, ठीक है, टाटा द्वारा किया गया, ठीक है। अब दोस्तों इसके निर्माण में कितना खर्चा लगा, कितना समय लगा, तो याद रखेंगे दोस्तों कि इसके निर्माण में 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने? 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए, तथा बनने में 21 महीने लगे, है ना। कितने महीने? 21 महीने का समय लगा है। यानी साथियों देख सकते हैं लगभग दोस्तों 2 साल का समय लगा है, ठीक है। यानी कितना पैसा खर्च हुआ? 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। और समय कितना खर्च हुआ? 21 महीने, ठीक है। याद रखेंगे कि संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की स्थापना की गई है। अशोक स्तंभ की स्थापना की गई और इस अशोक स्तंभ की ऊंचाई दोस्तों 20 फीट तथा वजन 9500 किलोमीटर है, सॉरी किलोग्राम है, 9500 केजी है। इस स्तंभ दोस्तों ये कैसे बना है? तो कांस्य धातु से बना। किससे बना है? कांस्य धातु से, ठीक है। आपको पता होगा कि दोस्तों इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो कि कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये भी क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अशोक स्तंभ के बारे में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि नए संसद भवन में दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, संविधान हॉल, ठीक है, जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया था दोस्तों। याद रखेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी है। और नए संसद भवन में दोस्तों 3 दरवाजे हैं, ठीक है। मैं तेजी से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके पेपर नजदीक है और मैं इसको खींचना नहीं चाह रहा, ठीक है, तो ये सही समझिएगा। चलिए 3 संसद भवन, एक अपने जो नया संसद भवन इसमें 3 द्वार हैं, 3 दरवाजे हैं, 3 द्वार हैं। ज्ञान द्वार जो कि मेरे चैनल के नाम पे, सॉरी है ना, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे चैनल के नाम पे दिया गया। और दोस्तों शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ठीक है। तो 3 द्वार इसमें लगाए गए हैं नए संसद भवन में। और इस संसद भवन में दोस्तों 6 समिति कक्ष भी हैं, ठीक है। कितने समिति कक्ष हैं? 6 समिति कक्ष हैं, ठीक है। और राज्यसभा के लिए इसमें कितनी सीटें रखी गई हैं? देखिए आपको पता है कि 2026 के बाद दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है 2026 की जनगणना के अनुसार ना। तो अभी जो होंगे 2026 के बाद इसको हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों, फिर सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो याद रखेंगे राज्यसभा के लिए दोस्तों 384 सीटें, ठीक है। और बता दें कि राज्यसभा चैंबर को राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर बनाया गया। यानी कि आपसे पूछेगा कि राज्यसभा का दोस्तों राष्ट्र किसके आधार बनाया गया? तो कमल के ना, राष्ट्रीय जो हमारा पुष्प है कमल के उस पर बनाया गया है, ठीक है। कितनी सीटें हैं अभी राज्यसभा के लिए बनाई गई हैं बैठने के लिए? देखिए जैसे बैठने के लिए दोस्तों, जैसे आप PVR में जाते हैं, फिर पिक्चर देखने जाते हैं, उसमें कितनी सीटें, ठीक है। हो सकता है सीटें खाली रहे, मगर दोस्तों बनाई तो गई हैं कि इतनी क्षमता है। तो 384 सीटें दोस्तों राज्यसभा के लिए और 888, देखिए ये आपको याद करने में आसानी है ना, सब 8 तो लोकसभा के लिए दोस्तों 888 सीटों का चैंबर दोस्तों बनाया गया। और किस थीम पर? तो लोकसभा वाला दोस्तों मोर के, राष्ट्रीय पक्षी मोर के, और दोस्तों राज्यसभा वाला राष्ट्रीय पुष्प कमल के उस पर बनाया गया। तो राज्यसभा के लिए कितनी सीटें मौजूद है? 384, और लोकसभा के लिए 888 सीटें मौजूद दी गई है। चलिए और उसको बात करते हैं नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन करने के लिए दोस्तों कितनी 1272 सीटों संयुक्त। तो आपको देखिए अब यहाँ पे समझिए, संयुक्त मतलब क्या होता है? जब दोस्तों की लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आपस में बुलाया जाए तो कौन बुलाएगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 108 संयुक्त अधिवेशन दोस्तों, आर्टिकल 108 कहता है क्या, है ना, कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में। और आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन दोस्तों, संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि भैया संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? दोबारा सुन लीजिएगा, राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। यानी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बुला सकती हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी बुलाती हैं, ठीक है। जब किसी चीज में पेच फंसता है दोस्तों तो दोनों सदन को एक साथ बुलाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। चलिए ये भी आपको याद रखना। देखिए मैं जो चीजें बोल रहा हूं उसे उसको भी आपको याद रख लेना है बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि मैं ऐसे कोई चीज बताता नहीं हूं, ठीक है। चलिए संसद भवन उद्घाटन के समय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या था? सेंगोल रखा गया दोस्तों। सेंगोल की लंबाई 5 फीट है और जिसके शीर्ष पर नंदी विराजमान दोस्तों, ठीक है। किसके सिर पर क्या विराजमान दोस्तों? नंदी विराजमान ना। और आपको बता दें जो सेंगोल है दोस्तों ये कहां से लिया गया है, कहां से संबंधित है दोस्तों? याद रखेंगे सेंगोल दोस्तों चोल साम्राज्य से संबंधित है। सेंगोल है ना, सेंगोल दोस्तों सत्ता हस्तांतरण का दोस्तों एक प्रतीक है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सेंगोल किससे संबंधित, किस साम्राज्य से? तो चोल साम्राज्य से। अगला है आजादी के समय माउंट बेटन द्वारा जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था दोस्तों ये, ठीक है, सत्ता। और आपको बता दें सेंगोल का अर्थ होता है न्याय, यानी अच्छे शासन का प्रतीक होता है सेंगोल, ठीक है, याद रखेंगे। सेंगोल का अर्थ क्या होता है? न्याय। कहां से ये अडॉप्ट किया गया? चोल साम्राज्य से, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कि नए संसद भवन उद्घाटन के समय दोस्तों प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का सिक्का
ठीक है। क्या लॉन्च किया? 75 रुपए का सिक्का दोस्तों और डाक टिकट जारी किया। आपको पता है 75वां दोस्तों हमारा अमृतकाल चला था ना, तो दोस्तों अमृतकाल चला था ना 75वां स्वर्णिम, है ना, तो इसलिए दोस्तों उसके अवसर पर ये चीज़ें दोस्तों लॉन्च की गई मोदी जी द्वारा। ठीक है। इस संसद भवन की पहली बैठक दोस्तों आपको बता दें कि 19 सितंबर 2023 को, ठीक है, 19 सितंबर 2023 को दोस्तों संसद भवन का पहली बैठक हुई। और आपको बता दें कि नए संसद भवन में पहला बिल कौन सा लाया गया? तो दोस्तों शुरुआत इसकी महिलाओं से की गई, ठीक है, लक्ष्मियों से की गई है, नारी से की गई है। दोस्तों याद रखेंगे कि नए संसद भवन में पहला बिल कौन सा आया? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दोस्तों याद रखेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दोस्तों इसके तहत क्या होगा कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को दोस्तों क्या होगा, 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जैसे मान लिया 100 पुरुष है तो दोस्तों 33 सीटें महिलाओं के लिए दी जाएंगी। ठीक है, पारित किया गया। ठीक है। और पुराने संसद भवन का नाम परिवर्तित करके दोस्तों संविधान सदन कर दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पुराना संसद भवन दोस्तों उसका नाम बदल के संविधान संसद कर दिया गया, सॉरी संविधान सदन कर दिया गया। दोस्तों पुराने बारे में देख लेते हैं ना। तो साथियों हम पुराने संसद भवन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इसका आकार कैसा है? वृत्ताकार। नए वाले कैसा है? त्रिकोणाकार, है ना। निर्माण दोस्तों इसके 6 साल लगे थे। ठीक, अभी उस पर मैंने बताया, तो इसको देख सकते हैं दोस्तों। इसकी दोस्तों 6 साल लगे थे 1921 से 1927 तक। लागत कितनी आई थी दोस्तों? 83 लाख रुपए, और उसमें दोस्तों 1200 करोड़, है ना, 1200 करोड़। ठीक है। इसके डिजाइनर कौन है? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, लुटियंस की दिल्ली का भी इन्हीं द्वारा डिजाइन किया गया, है ना। इसमें कितने समिति कक्ष हैं? तो 3 हैं। ठीक है। उद्घाटन कब होता है इसका? तो 18 जनवरी 1927 को इरविन द्वारा, ना, इरविन दोस्तों समय क्या थे? इरविन के द्वारा किया गया था। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 552। उसमें दोस्तों कितनी हैं? 888 सीटें हैं। और राज्यसभा में दोस्तों इसमें 250 सीटें। तो ये दोस्तों पुराने और नए दोनों के दोनों संसदों के बारे में हमने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बारीकी दोस्तों इसके समक्ष हमने प्रस्तुत किया आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रयास है कैसा लगा आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे दोस्तों किए हैं तो उसका भी अगर आप चाहते हैं आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।